जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। ग्राम पंचायत में सरकारी नौकरी करने का अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो आप सबके लिए अच्छी खबर है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों हाल ही में ग्राम पंचायती राज विभाग और साथ ही साथ कई सारे पदों पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक दोस्तों ग्राम पंचायतों में, पंचायत समितियों में, जिला परिषदों में, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के तहत बहुत सारे पदों पर भर्ती होने वाली है। अगर दोस्तों आप भी 10वीं और 12वीं पास है और अगर आपने ग्रेजुएशन भी कर लिया है तो आज के इस वीडियो में आपको ग्राम पंचायत भर्ती की जानकारी देने वाला हूं, जिसमें दोस्तों कुछ प्रक्रियाओं में आपकी परीक्षा होगी, कुछ प्रक्रियाओं में आपकी परीक्षा नहीं होगी। इन्हीं दो तरह की भर्तियां आज के इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। एक भर्ती में तो आपकी परीक्षा होगी और दूसरी भर्ती में आपकी परीक्षा नहीं होगी। अब दोस्तों ये क्या माजरा है, ये माजरा आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। किस तरीके से ग्राम पंचायत की इस बम्पर भर्ती का आप लाभ ले सकते हैं। एक मायने में बहुत सारे लोग हैं जो परीक्षा नहीं देना चाहते, तो उनके लिए भी खुशखबरी है, और जो परीक्षा देना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। दो मायनों में ये परीक्षा होगी, यानी एक मायने में परीक्षा होगी और एक मायने में परीक्षा नहीं होगी। यानी ग्राम पंचायत की जो बम्पर भर्ती है ये निकल चुकी है, जिसमें दोस्तों आपको कोई परीक्षा नहीं होगी। और तीसरी बात दोस्तों ये है कि आपकी जो गांव में, कहने का मतलब आपकी जो नौकरी है वो गांव में ही लगेगी, यानी बाहर जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बेसिकली बहुत सारे युवा सोच रहे हैं कि हम गांव में कैसे रहेंगे यार, गांव में कैसे नौकरी लगेगी, गांव में लगेगी क्या नौकरी। तो प्यारे दोस्तों, आपकी ग्राम पंचायत जो होती है उसके अंदर नौकरी लगती है, और आज के टाइम में बहुत सारी ग्राम पंचायतों में रिक्त पद खाली है, उनके अंदर कई सारे अधिकारी नहीं है। बहुत सारी चीज़ों का सामना गांव के लोगों को करना पड़ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे इस कहने का मतलब इस भर्ती के जरिए आप जो है यहाँ पे ग्राम पंचायत भर्ती के जरिए सीधा आवेदन करके सीधा लाभ ले सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी जानकारी देने वाला हूँ कि ग्राम पंचायत भर्ती के अंदर आप कैसे फॉर्म भर पाएंगे, और साथ ही ग्राम पंचायत भर्ती के लिए आयु सीमा क्या है, ग्राम पंचायत भर्ती के अंदर जो चयन है वो किस प्रक्रिया से होगा, कैसे होगा आपका चयन, और ग्राम पंचायत भर्ती में जो आपका आवेदन शुल्क है वो क्या रहेगा। ग्राम पंचायत भर्ती में अगर आप आवेदन करते हो तो उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी होते हैं, कुछ जरूरी दस्तावेज भी होते हैं, वो कौन कौन से रहेंगे। इसके अलावा ग्राम पंचायत भर्ती में जब आप फॉर्म भरते हो तो फॉर्म कैसे भरना है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दो माध्यम है जिनके जरिए आप फॉर्म भर पाएंगे, उनकी भी जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूं। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी से निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को आप पूरा का पूरा ध्यान से, ढंग से पूरा का पूरा देखिएगा, तभी आपको संपूर्ण जानकारी यहाँ पे मिल पाएगी। संपूर्ण जानकारी आप इस वीडियो के माध्यम से जान पाओगे, ठीक है ना। बहुत सारे लोग ये जानकारियाँ जानना चाहते हो, तो उनके लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है इस वीडियो में मैं आपको बोलने वाला हूँ। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को यहाँ पे आप पूरा का पूरा एंड तक देखते रहिएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब से वेबसाइट पर जाते हैं और सारी जानकारी आपको बताते के बारे में। बेसिकली जो ग्राम पंचायत भर्ती होती है ना दोस्तों, वो ग्राम पंचायत के अंडर में होती है। जैसे मान लो मैं आपको बताना चाहूँ, ग्राम पंचायत के अंदर जो भर्तियाँ होती है उनके अंदर क्या होते हैं कि अलग अलग पद होते हैं, 3 पोस्टें होती है, आप सबको पता है जो मैं आपको बताऊंगा, जिसमें दोस्तों ग्राम सेवक होता है, ग्राम सहायक होता है, ग्राम सुपरवाइजर होता है। ये दोस्तों 3 पोस्ट होती है जो अलग अलग काम करती है ग्राम पंचायत के अंदर। इनका काम क्या है वो भी मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, और इसमें आवेदन कैसे करना वो भी मैं आपको बताऊंगा। और बेसिकली अगर आप बिना परीक्षा एग्जाम देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। आप ध्यान से इस वीडियो को देखते रहना, और मुझे लगता है इस वीडियो को देखकर आप बहुत कुछ सीख के जाओगे, ठीक है ना। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ग्राम सेवक जो होता है ना, वो दोस्तों सामान्यतः गाँव की सेवा करता है। जैसे कि दोस्तों गाँव में एकता बढ़ावा देना, या दोस्तों गाँव के जो भी छोटे मोटे काम होते हैं, जैसे मान लो टाँका निर्माण, ठीक, ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, कहाँ बन रहा है, क्या हुआ है, ठीक है। और भारत सरकार की जो भी स्कीम आती है ना, वो स्कीम गांव तक पहुंचे या ना पहुंचे, इसकी जानकारी भी ग्राम सेवक रखता है। इसके अलावा दोस्तों जो सरपंच होता है ना, सरपंच या गांव का जो मुखिया होता है ना, उसका जो स्पष्टीकरण, जैसे मान लो उसने कितना काम किया और कितना पैसा कहाँ लगाया, उसका स्पष्टीकरण जो है वो ग्राम सेवक मांगता है, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब दोस्तों दूसरी बात आती है ग्राम सुपरवाइजर की। वैसे ग्रामीण सुपरवाइजर का काम गाँव के लोगों के अंदर आ रही जो समस्याएं, जैसे मान लो उनके कोई डॉक्यूमेंट प्रोसेस में कमी है या कोई योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, वो उनकी जो शिकायतें हैं वो सारी ग्राम सेवक तक पहुंचाना सुपरवाइजर का काम होता है। तीसरी बात आती है ग्राम सहायक की। अब दोस्तों ग्राम सहायक जो है वो यहाँ पे उसका काम होता है ग्राम पंचायत के लोगों की समस्या सुनना, उनका समाधान निकालना, और इसके अलावा दोस्तों मनरेगा के अंदर काम कर रहे लोगों का लेखा जोखा रखना, गांव के लोगों को वंचित योजना से लाभ दिलवाना, गांव में चल रहे सरकारी कामों पर निगरानी करना ग्राम सहायक का काम होता है। इतने दोस्तों आप समझ गए हैं।
अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं आखिरकार ग्राम पंचायत भर्ती की योग्यता के बारे में। अब योग्यताएँ भी मैं आपको अलग-अलग बताऊँगा, जैसे मान लो आपकी पढ़ाई किस प्रकार से होनी चाहिए, अलग-अलग चीज़ें मैं आपको बताना जा रहा हूँ, प्रोसेस वाइज़ आप देखते रहिएगा। क्योंकि इस वीडियोज़ के माध्यम से मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, वो चीज़ें आपको बाहर कहीं नहीं मिलेगी मुझे लगता है। इस वीडियोज़ के माध्यम से आसान भाषा में मैं आपको जो समझा रहा हूँ, वो चीज़ें आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखिएगा, ग्राम सेवक जो है ना, वो यहाँ पे 12वीं पास होना चाहिए। अगर आप ग्राम सेवक बनना चाहते हो ना, तो आप 12वीं पास होनी चाहिए। 12वीं प्लस 12वीं के बाद आपको ग्रेजुएशन भी करना पड़ सकता है आज के टाइम में। इसके अलावा दोस्तों दूसरी बात, ग्राम सुपरवाइज़र बनना चाहते हो तो इसके लिए 10वीं और 12वीं पास और ग्रेजुएशन भी आज के टाइम में माँगी गई है। अगर आप ग्राम सहायक बनना चाहते हो तो यहाँ पे आप 10वीं और 12वीं पास है तो भी आप ग्राम सहायक बन सकते हो। अगली बात दोस्तों, पोस्ट की जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। अब जो ग्राम पंचायत होती है ना, उसके अंदर जो ग्राम सहायक होते हैं वो 2 होते हैं। ग्राम सुपरवाइज़र भी 2 होते हैं और ग्राम सेवक भी 2 होते हैं। अब आप कहोगे कि हमारी ग्राम पंचायत में तो एक ही ग्राम सेवक है। तो प्यारे दोस्तों, कुछ ग्राम पंचायतों में ऐसा होता है, लेकिन कुछ ग्राम पंचायतों में 2-2 ग्राम सेवक, 2-2 ग्राम सहायक और 2-2 ग्राम सुपरवाइज़र होते हैं। ठीक है? तो ये कमेंट मत करना कि भाई हमारे ग्राम पंचायत में एक है फलाना ढिमकाना, प्यारे दोस्तों, ठीक है ना? अगली दोस्तों बात करें आयु सीमा, जिसे दोस्तों आप इंग्लिश में एज लिमिट भी कहते हैं। एज लिमिट की बात करें तो ग्राम पंचायत सहायक जो होता है वो 19 साल से 35 साल के बीच का होता है। जैसे कि अगर आप ग्राम सहायक बनना चाहते हो तो 19 साल से 35 साल के बीच आप इस भर्ती में आवेदन करिए, तभी आप जो है ग्राम पंचायत सहायक बन पाओगे। अगली बात दोस्तों, बात करें ग्राम पंचायत सेवक। ग्राम सेवक जो होता है वो जो 18 साल से 30 साल के बीच होना चाहिए और ग्राम सुपरवाइजर जो होता है वो 18 साल से 40 साल के बीच होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। ये होती है एज लिमिट। और बेसिकली यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ी चीज़ ध्यान में रखनी है, वो है आप सबके लिए, जैसे दोस्तों अगर आप SC से हैं या ST से हैं या OBC से हैं या कोई अदर वर्ग से हैं जिनके अंदर आरक्षण है भाई, तो आरक्षण में थोड़ी बहुत छूट मिल सकती है यहाँ से। इतना आप समझ गए होंगे मुझे लगता है, अभी के बच्चे बहुत कुछ समझते हैं। आगे की बात करें दोस्तों सैलरी की। सैलरी की बात करें तो ग्राम पंचायत, अगर आप ग्राम सेवक बनना चाहते हो तो आपकी सैलरी बेसिकली 32,000 रुपये के राउंड होती है। 32,000 रुपये, जैसे जैसे आपका कार्यकाल बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाती है। लेकिन सामान्य तौर पर अगर बात की जाए तो 32,000 रुपये के राउंड आपकी सैलरी 32,000 रुपये से स्टार्ट हो जाती है। हालांकि पहले के टाइम में थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन 32,000 रुपये आवश्यक सैलरी, मीडियम सैलरी जो होती है वो होती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ग्राम सुपरवाइज़र बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी सैलरी 25,000 रुपये के राउंड होती है। अगर आप ग्राम सहायक बनना चाहते हो तो आपकी सैलरी 20,000 रुपये होती है। अब आप इतनी चीज़ें यहाँ पर समझ गए होंगे, इतनी चीज़ों को आप समझ चुके होंगे। अब दोस्तों बात करने वाले हैं आवेदन शुल्क की। बेसिकली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आवेदन शुल्क के बारे में जानना चाहते हैं कि हम आवेदन कैसे करें, क्या क्या प्रक्रियाएँ रहेगी। प्यारे दोस्तों, जो मैं आपको अभी के टाइम में जो आवेदन शुल्क बताने जा रहा हूँ, वो आवेदन शुल्क अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकता है। बेसिकली मैं आप इस पर पुष्टि नहीं करने वाला, मैं आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स के तौर पे बता रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ अलग अलग राज्यों में यहाँ पर आवेदन शुल्क जो है अलग अलग हो सकता है। जैसे कि अगर आप ग्राम पंचायत ग्राम सेवक बनना चाहते हो तो यहाँ पे 250 रुपये लिखे हुए हैं। ग्राम पंचायत ग्राम सहायक बनना चाहते हो तो 150 और सुपरवाइजर बनना चाहते हो 200 रुपये। हालाँकि ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकता है, ठीक है, आप ये समझ जाइएगा। अब ग्राम पंचायत भर्ती की महत्वपूर्ण दस्तावेज, जिसमें दोस्तों आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, आवेदन फॉर्म होना चाहिए, चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए और इसी के साथ आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र भी होना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र होने से फ़ायदा क्या है, जैसे मान लो अगर आप SC से हो या ST से हो या OBC से हो और आपकी एज थोड़ी बड़ी है, या आपका कहने का मतलब आवेदन शुल्क जो उसमें छूट भी दी जा सकती है, आरक्षण में आपको बेनिफिट मिलता है, बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा मिलता है, ठीक है। तो आपका जाति प्रमाण पत्र है, अगर आप SC ST ऐसे वर्गों से आते हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों आवेदन कैसे करना है, अब जो प्रक्रिया मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो प्रक्रिया आप करना। आवेदन करने के लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। अब दोस्तों आवेदन करने के लिए आपको गूगल एंड क्रोम ब्राउज़र के अंदर जाकर दोस्तों सर्च करना है। यहाँ पे आपको सर्च करना realjob.online, ठीक है ना। ये दोस्तों आप जैसे ही सर्च करोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ दोस्तों सर्च बार वाले आइकॉन पे क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों सर्च करना है ग्राम पंचायत, ठीक है। ग्राम पंचायत जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपके सामने यहाँ पर ग्राम पंचायत में बम्पर भर्ती निकली, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों जैसे आप क्लिक करते हो
तो आपके सामने इस तरह का पोर्टल दिखेगा। यहाँ पर बेसिक से बेसिक जानकारी आप पढ़ सकते हैं ध्यान से। जैसे मान लो आप आवेदन कैसे करेंगे, पोस्टें कितनी होती है, सैलरी कितनी होती है, ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, डॉक्यूमेंट। अब दोस्तों आवेदन कैसे करें ये चीज़ आप यहाँ पर पढ़ के, यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर सारी जानकारी दी गई है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़कर आप आवेदन कर सकते हो। धन्यवाद।